आइए हम बात करते हैं शिव तांडव के बारे में। शिव तांडव इसकी जो रचना है वो रावण के द्वारा बताई जाती है और रावण कोई आम इंसान नहीं, कोई आम शिव भक्त नहीं, शिव का सबसे प्रिय और सबसे महान भक्त बताया जाता है। क्योंकि रावण ने अपने शीशों को काट-काट कर शिव भक्ति को अपनी सिद्ध किया था और उस महादेव से अब उस भक्ति का लाभ भी पाया था। आइए अब हम जानते हैं शिव तांडव की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले की बात है जब महादेव अपने कैलाश पर कुछ विचार चर्चा कर रहे थे, उसी समय रावण का गुजरना हुआ अपने पुष्पक से कैलाश के ऊपर से। उसने देखा क्या कि कैलाश के ऊपर से उसका पुष्पक नहीं निकल पा रहा है और वह इस जिज्ञासा को जानने के लिए कैलाश पर उतरता है। तो वह देखता है कि कोई एक अदृश्य ऐसी शक्ति दीवाल है जिसको कि वह पार नहीं कर पा रहा है। इस पर वह बढ़ता है तो उसकी मुलाकात आगे नंदी जी से होती है और नंदी जी उसको रोकते हैं, परंतु वह नंदी जी की अवहेलना करता है और एक पशु की संज्ञा देकर उन्हें निर्बुद्धि कहता है। तब नंदी जी को क्रोध आता है और नंदी जी उस समय ही रावण को यह भी श्राप देते हैं कि जो जिस पशु को तुम निंदा कर रहे हो वही तुम्हारी मतलब मृत्यु में कारक में सहायक होंगे। तो आइए दोस्तों, फिर जब यह विवाद आगे बढ़ता है और वह नंदी जी की बात को नहीं सुनता है और वह जाता है और हिमालय पर कैलाश को स्पर्श करता है और कहता है कि अगर मुझे यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा तो मैं इस कैलाश पर्वत को उठाकर स्वयं ही शिव जी को अपने साथ ले जाऊंगा। और वह यह चेष्टा करता है और अपने विकट रूप में आकर अपने हाथों से कैलाश को उचकाता है यानी उठाता है। जैसे ही वह उठाता है तब पूरे ब्रह्मांड में इसकी हलचल उत्पन्न हो जाती है। इस पर माता जब प्रभु से रावण क्या कर रहा है, तब महादेव अपने अंगूठे को जैसे ही स्पर्श कराते हैं तब रावण उस कैलाश के भार को नहीं सहन कर पाता है और उसके दोनों हाथ कैलाश के नीचे दब जाते हैं। और उस समय जब उसके हाथ दबते हैं तो उसे इतनी पीड़ा होती है कि वह इतनी कस के रोता है या रुदन करता है कि उसकी उस रोने की आवाज से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठता है। और दोस्तों, मैं आपको यह जानकारी देता हूँ कि रावण का नाम इसी घटना के बाद महादेव के द्वारा वरदान के स्वरूप में दिया गया था, क्योंकि उसके रुदन से तीनों लोग भयभीत और चिंताग्रस्त हो गए थे। तब रावण को यह नाम महादेव ने स्वयं दिया था। इससे पहले महादेव को जो दशानन महादेव ने जो उसको दशानन नाम दिया था, यह भी महादेव का दिया हुआ है। दोस्तों, उसकी यह जो छंद युक्त जो उसने श्रोतम का पाठ किया है, उस पाठ पर प्रसन्न होकर महादेव ने अपने अंगूठे को हटाया था और रावण के हाथों को सही करके उसे चंद्रहास खड्ग भी दी थी और यह वरदान दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कष्ट में हो और इस स्रोत का पाठ करता है तो महादेव उसकी उस प्रार्थना को सुनकर उसकी उस उद्देश्य की गई पूजन को जरूर पूरा करेंगे। और दोस्तों, मैं बताता हूँ, यह पाठ अगर आप लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए करना चाहें तो इससे उत्तम कोई भी पाठ नहीं होता है। इस पाठ का जो समय होता है वह शाम को गोधूली वेला में होता है। जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करता है वह स्थिर रूप से यानी भौतिक रूप में गाड़ी घोड़ा बंगला पावर जो आप चाहते हैं सारी उसके पास आके स्थिर रूप से रहती है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि शिव तांडव कोई आम तांडव नहीं, यह शिव का सबसे प्रिय श्रोतम है। और दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इसको नृत्य कर कर कोई व्यक्ति करता है या अपने कंठ से जितना बोल सकता है चिल्ला के नृत्य के साथ करता है तो यह जो श्रोतम होता है उसको कई गुना ज्यादा फल देता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शिव तांडव है यह पढ़ने में बहुत ही कठिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका फल मिले तो आप इसका श्रवण यानी आप इसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसको आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना कि इसको आपको कहने या गायन में हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप शिव तांडव की इस महिमा को अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे और अपने जीवन की प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्तियों को ज़रूर करेंगे। हर हर महादेव, नमस्ते।